अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स ऑल साइंस। तो आज दोस्तों पढ़ेंगे व्हाट इज बायोलॉजी। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज साइंस और साइंस के मेजर डिवीजन हम पढ़े थे। साइंस को कैसे डिवाइड करते हैं और कौन-कौन से उसमें ब्रांचेस आते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था बायोलॉजिकल साइंस, उसका एक बड़ा ब्रांच है, और फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग डिस्कस किया था शॉर्ट से कि प्लांट्स और एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, और फिजिकल साइंस में हम लोगों ने पढ़ा था केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज उसी को आगे लेकर जाएंगे। बायोलॉजिकल साइंस से जब हम आगे जाएंगे, उसमें जो हम लोगों ने कहा था कि प्लांट्स और एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, यानी लिविंग चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज व्हाट इज बायोलॉजी, तो उसी से निकलता है, उसी शाख से आगे जाता है द बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी बेसिकली ग्रीक वर्ड से निकला है। दो वर्ड्स उसके अंदर होते हैं, बायोस और लॉजी। बायोस मींस लाइफ एंड लॉजी मीन स्टडी, यानी जिंदा चीजों के बारे में स्टडी करना। जिंदा चीजें क्या होते हैं, कौन सी चीजें जिंदा होते हैं, जैसे हम लोगों को पता है प्लांट और एनिमल दुनिया में जिंदा चीजें हैं। यानी जितने एनिमल दुनिया में हैं, जितने प्लांट हैं, सारे जिंदा और लिविंग थिंग्स हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे और बायोलॉजी के अंदर आएंगे। तो बायोलॉजी इसका मतलब है जिंदा चीजों के बारे में पढ़ना। So that's biology means the study of science of life and living organism. तो आज एक और सवाल आएगा सामने, व्हाट इज लाइफ। लाइफ क्या है? लिविंग चीज तो हम जानते हैं, जिंदा चीजों को कहते हैं। लाइफ क्या होता है? तो लाइफ दोस्तों कैरेक्टर होता है, यानी लाइफ के अंदर बहुत से कैरेक्टर आते हैं। जब एक जिंदा चीज होता है, उसके अंदर बहुत से कैरेक्टर मौजूद होते हैं। जैसा कि मेटाबॉलिज्म एक कैरेक्टर है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है जिंदा चीजें वो मेटाबोलाइट करते हैं, खाना खाते हैं या कोई चीज खाते हैं, या जिसके अंदर रिएक्शन वगैरह होते हैं, प्रोसेस, मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं, तो उनको मेटाबोलाइज कहते हैं। तो उसके एक कैरेक्टर है मेटाबॉलिज्म। दूसरा एक आता है जेनेटिक, यानी जिंदा चीजों में जेनेटिक होता है। जेनेटिक क्या होता है? जेनेटिक जैसे जेनेटिक वेरिएशन है जो ऑर्गेनिज्म के अंदर है, वो अपने जीन्स को दूसरे अपने ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल करते हैं। इस तरह से अपने नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। अपने कैरेक्टर जो होते हैं, जैसे इंसान है, इंसान अपनी कैरेक्टर अपने बच्चों में मुंतकिल करता है, वैसे ही अगर जानवर है, जानवर भी इसी तरह अपने कैरेक्टर, अपनी जो जेनेटिक्स वेरिएशन है, वो अपने बच्चों को अंदर भी मुंतकिल करता है। तो इस तरह उसमें जेनेटिक्स भी होते हैं। और रिप्रोडक्शन, यानी जिंदा चीजें जिसमें जिंदा है या प्लांट है या एनिमल है, जो भी है दुनिया में जिंदा, वो अपने रिप्रोडक्शन को बरकरार रखते हैं, वो अपने नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। एंड प्रेजेंट डिफरेंट स्टिमुलाई, रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टिमुलाई का मतलब है कि उसमें डिफरेंट स्टिमुलाई है, जिसमें वो हीट सेंसिटिव है, कूल सेंसिटिव है। ये एनवायरनमेंट में जितने जो चीजें हैं उन पर क्या असर अंदाज होते हैं, या उसमें नुकसान क्या है, फायदा क्या है, वो तो स्टिमुलाई बताएगा आपको कि ये चीजें आपको इफेक्ट कर रही है नहीं कर रही है। यानी जिंदा जो लाइफ है, एक जिंदा चीज है, तो उसमें यही चीजें सारे होते हैं। तो ये हो गया लाइफ। बायोलॉजी का डिफिनेशन अब क्या है? डिफिनेशन में हम इसको क्या कहेंगे? द नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस क्यों इसको कहते हैं? क्योंकि ये नेचुरल है, कुदरती तौर पर जो जिंदा चीजें हैं वो कुदरती तौर पर मौजूद होते हैं ना। हम लोग एक चीज अपने आप से जिंदा तो नहीं करते, जो अल्लाह ताला ने जिंदा चीजें पैदा की उसी के हिसाब से चलते आ रहे हैं। प्लांट है, एनिमल है, तो अल्लाह ताला ये कुदरत की तरफ से होते आ रहे हैं, चाहे इंसान है, जो भी एनिमल है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं द नेचुरल साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ और ओरिजिन, इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। थोड़े टफ इसमें मैंने डिफिनेशन लिखा है, लेकिन समझने की कोशिश करें। इसमें आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ग्रोथ, ओरिजिन, इवोल्यूशन। सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब हर जिंदा चीज है उसका एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है, यानी उसकी एक साफ्ट होती है। जैसे इंसान का साफ्ट अलग होता है, एनिमल का साफ्ट अलग होगा, प्लांट का अलग होगा। हर जिंदा चीज का अपना एक साफ्ट होता है, यूनिट। तो इसीलिए उसमें हम लोग स्ट्रक्चर भी ऐड करेंगे। और फंक्शन, फंक्शन जैसा कि मेरा इंसान है, इंसान के अंदर जिसके अंदर जितने फंक्शन हो रहे हैं, या एनिमल है, प्लांट है, यानी जिंदा चीज है, उसके जिसके अंदर डिफरेंट फंक्शन भी हो रहे हैं, काम हो रहा है, तो इसलिए फंक्शन भी इसमें आता है। एंड ग्रोथ, जाहिर है जिंदा चीजें हैं तो ग्रोथ भी करेगा, बढ़ेगा, छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े आखिर बड़े तक हो जाएगा, यानी उसकी ग्रोथ भी कंटिन्यू, एक हद तक कंटिन्यू होता है। इस तरह एनिमल का एक हद तक कंटिन्यू होता है, लेकिन प्लांट का वो तो कंटिन्यू ही जारी रहता है। तो उसके बाद है ओरिजिन। ओरिजिन, ओरिजिन मतलब कहां से कौन सा एनिमल किस तरह, जैसे साइंसदान आजकल कह रहे हैं कि मतलब हर तरह कहते हैं
कि खुदा न खास्ता हम लोग तो कहते हैं कि हम लोग डायरेक्ट अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को दुनिया में भेजा, हम लोग के उसी नस्ल से चल रहे हैं। लेकिन साइंसदान कहते हैं कि ओरिजिन वो एक बैक्टीरिया से शुरू हुआ, पता नहीं क्या से यहाँ कहते आ रहे हैं कि प्लांट कैसे बना है, एनिमल कैसे बना है, इस तरह मछली, पानी, दरिया, इस तरह बहुत सी बातें करते हैं। फिर हम लोग साइंस से ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन हमारा ईमान है तो हम लोग जो अल्लाह ताला के जो वो कहता है कि मैंने कितने मखलूक़ात दुनिया में भेजे, फिर इसी से नस्ल आगे बढ़ा, तो हम लोग उसमें ईमान रखते हैं। खैर चलो पढ़ते हैं कि ओरिजिन क्या है। इसके बाद आता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन है दुनिया में, इसको देख के हम लोग पुराने ज़माने में जो चीज़ें थे और जो ऑर्गेनिज्म के अंदर आजकल वही चीज़ें कुछ गायब है या कुछ नई चीज़ें आई हैं, एवोल्यूशन हुआ है। पुराने ज़माने में लोग बड़े थे हाइट में, आजकल छोटे होते जा रहे हैं, या और कुछ चीज़ें हैं जिसमें चेंजेस आए हुए बहुत से एनिमल में, तो इसको एवोल्यूशन भी कहेंगे। एवोल्यूशन लेकिन बहुत अरसे के बाद आता है, जल्दी भी नहीं आता। तो ये सारे जो जिंदा चीजें हैं उनके अंदर ये होते हैं एवोल्यूशन वगैरह ऑर्गेनिज्म के अंदर। फिर आता है व्हाट इज ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या है? An organism defined as a living entity that consists of either one cell or several cells. यानी ऑर्गेनिज्म की तारीफ इसलिए करते हैं जैसा एक जिंदा चीज में सेल्स होते हैं, चाहे वो एक सेल है वो भी जिंदा है, या सेवरल सेल्स यानी एक से ज्यादा। जैसा कि बैक्टीरिया है, एक सेल वाला है, वो भी जिंदा चीज है, वो भी ऑर्गेनिज्म है। लेकिन हम लोग हैं मल्टी सेलुलर है, हम भी ऑर्गेनिज्म हैं। यानी बैक्टीरिया जैसा यूनिसेलुलर और सेवरल सेल्स एनिमल्स एंड प्लांट फंजाई मल्टी सेलुलर है। तो ये था आज हमारा छोटा सा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया कि व्हाट इज बायोलॉजी, व्हाट इज लाइफ एंड बायोलॉजी डेफिनेशन, और व्हाट इज ऑर्गेनिज्म। ये था छोटा सा लेक्चर, मैंने आपको बता दिया। अगर इस लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है तो कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट